Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome to Analysis with Arham and Aryan. Aryan. So guys, आप सबको पता होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट मैच सीरीज हो रही है जिसके अंदर पाकिस्तान दो मैचेस लगातार हार गया टी लगातार हार ट्वेंटी। चुका है। पहला मैच तो हमने चला सोचा चले 110 रन बनाए हैं जिसकी और वजह से चले पाकिस्तान हमने सोचा पहली डिफेंड पिच नहीं पे कर इन्होंने पाए। चले पिच नहीं रीड कर पाए, कुछ शायद इन्हें समझ नहीं है, लेकिन दूसरे मैच में भी सेम वही मिस्टेक्स इस बैटर्स दफ़ा की। पाकिस्तान ने टॉस जीता और सबसे पहले बॉलिंग करने का सोचा। बॉलिंग ये बिल्कुल ठीक प्लान था क्योंकि जैसी कंडीशन थी, पहले बारिश हो रही थी, पिच कवर रही थी, लेकिन बाद में मैच हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अच्छा टॉस जीता और और इन्हें करने भी बॉलिंग ही बॉलिंग ही चाहिए थी, चाहिए बॉलिंग थी। करनी चाहिए टीम हमारी चार पेसर्स के साथ गए हुए थे जिसमें फ़हीम अशरफ, फहीम अब्बास अशरफ, अब्बास अफरीदी, अफरीदी एंड सलमान सलमान मिर्ज़ा मिर्जा जिसका दूसरा मैच है। और पहले अहमद मैच में दानियाल डेब्यू बहुत कर अच्छी रहे थे। परफॉर्मेंस थी और सलमान अहमद मिर्ज़ा की। दानियाल डेब्यू कर रहे थे। ये दो नए लड़के थे और दो थोड़े बहुत खेल चुके थे। और इन्होंने इसमें एक चेंज था, अब्रार अहमद को इन्होंने निकाल दिया था और और कोई स्पिनर नहीं था, डेब्यूटेंट नासुफैन के। अहमद दानियाल आए थे। हम्म। और ये एक गलती थी, एक जेन्युइन स्पिनर नहीं था जबकि मोहम्मद नवाज इनके पास थे, लेकिन वी ऑल नाउ के नवाज की रिसेंटली क्या परफॉर्मेंस रह चुकी और है टीम बिल्कुल के वो लिए। न्यू कम बैक कर रहे हैं, न्यूली और कम बैक कर मुझे रहे हैं याद टीम भी में। नहीं पड़ता हर बार नवाज ने विकेट कब ली थी। हर बार विकेट देने मुझे आज हर ये ओवर जरूर याद है उनका, और आप ओ सबको भी पता कोहली होगा। वाला, कोहली वाला जी। बस सबको वही याद है नवाज का। चले देखते हैं चले उसे दूसरा साइड मैच। पे करके सीरीज पे टॉस आते जीता हैं। पाकिस्तान ने और बॉलिंग की। बांग्लादेश का स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान ने अच्छी खासा स्टार्ट किया। बहुत पावर अच्छा। प्ले में ये हिलने तक नहीं था शायद दिया। 400 थे चार आउट कर पावर दिए थे, प्ले में 29 बांग्लादेश रन के पे चार 29 रन आउट। पे 4 विकेट डाउन थी जिसके अंदर बांग्लादेश। सलमान मिर्जा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अहमद अहमद दानियाल दानियाल, डेब्यूटेंट ने अहमद विकेट्स लिए। दानियाल के फिगर्स क्या हैं देखते हैं। अहमद दानियाल ने 4 ओवर में 4 ओवर किए हैं, 23 23 रन पे दो, और 2 विकेटें अहमद और दानियाल दोनों की। अच्छी टाइम पे विकेट लिए हैं और दानियाल ने। 5.75 की इकॉनमी है और अहमद दानियाल की। सलमान मिर्जा 4 ओवर 17 रन दो, जिसमें एक उन्होंने विकेट मेडन ओवर मारा। गाइस ये देखिए बॉलिंग हमारी काफ़ी बॉलिंग अच्छी इन्होंने चल रही बहुत थी। अच्छी की थी इस पावर पिच प्ले पे। 10 ओवर एक अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद इनकी पार्टनरशिप बनी जाकिर अली की और मेहंदी हसन की। ये मेहदी हसन जी जी। पार्टनरशिप आपको देखिए, ये पिच ऐसी है जिसके कि ऊपर आप आपको स्ट्राइक रोटेशंस करके और सिंगल डबल सेंसिबल से भी। आपको बॉल्स खेलनी पड़ती है। आप यहाँ पे इंटेंट वर्ड नहीं यूज कर सकते बांग्लादेश वाली पिचेस में जाके, जैसे इंटेंट बाबर आजम। इंटेंट, इन्होंने बाबर रिजवान को सिर्फ इसीलिए निकाला क्योंकि सिर्फ बाबर इंटेंट, रिजवान जिनमें इंटेंट नहीं है तो ये और सारे नए लड़के ले गए थे इस पिच पे। आगा का आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि कि जो इंटेंट नहीं इंटेंट दिखा क्रिकेट सकता। और वो टीम में नहीं तो होगा, और जब तक मैं कैप्टन हूँ ये सारे लड़के ऐसे ही परफॉर्म तो करेंगे। आज ये दो मैच हुए हैं। पहले मैच का भी इंटेंट देखा और कुछ हमें नतीजा नहीं मिला। और ये दूसरा मैच एक जाकिर अली तो और चलो जी, रिशाद की यहाँ पार्टनरशिप पे बनी। 135 का बांग्लादेश टोटल फिनिश करता है और पाकिस्तान को 135 134 करना होता है पाकिस्तान ने। तो बिल्कुल। सबसे पहले आते हैं हमारे नो लुक साइम साइम अयूब, अयूब और फ़खर जमान, जो मेरे जो ख्याल से यार पहला ओवर स्टार्ट होता मैं है। सीधी बात करूं क्योंकि फ़खर जमान का तो 10 में से एक मैचेस में, लेकिन जिसमें वो चल जाता तो वो चल जाता। लास्ट एट नहीं, ये भी उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो, फ़खर लास्ट की 8 इनिंग्स में उसकी एक भी 50 नहीं क्योंकि है, हमारा पहले ओपनर रह चुके हैं बाबर और रिजवान। जिसकी वजह से फहर जमान कभी फोर्थ, मिडल ऑर्डर सेकंड ओपनर, और वो इस सीधी तरह बात पोजीशंस करें में तो खेलता है। 20 ओवर वो खेल के अच्छा खासा अपनी टीम को जिता भी जाते थे, लेकिन अब हमें शायद लग रहा है कि थोड़ा सा गलत हो गया। बाबर को या रिजवान को टीम किसी में होना एक को चाहिए था। नहीं, रिजवान नहीं, बाबर को चले चले हो जाना बाबर चाहिए आप था। लगा लें तो क्योंकि जैसे कोलैप्स हुआ था वहां पे टुक टुक बिल्कुल ही चाहिए थी, बिल्कुल। जिस तरह का वो प्लेयर है। बाबर कोलैप्स सेवियर है और वो आज से नहीं कब से करते हुए आ रहे हैं अपनी टीम को बचाते हुए। जी जी तो बिल्कुल। मैं 135 रन का टोटल था, तो साइम अयूब चौथी बॉल पे रन आउट पहला हो ओवर गया। शुरू होता है और चौथी बॉल पे मिस मुझे कम्युनिकेशन होती है, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा साइम और फाहर की मिस कम्युनिकेशन क्यों होती है। ये मेरे ख्याल से तीसरी ये या चौथी तीसरी दफा चौथी रन आउट बार हुआ ऐसा है हो रहा है कि साइम और फाहर के ये फहर दरमियान। जमान और साइम अयूब रन एट विन बिटवीन द विकेट्स, और दोनों की अभी तक कम्युनिकेशन स्किल्स मैच ही नहीं कर रही कि किस तरह वो इस टीम को या इस ओवर को और फिनिश कर सकें या दो रन आउट से बच सकें। दो स्कोर पे हमारा एक आउट हो गया जिसकी वजह से प्रेशर मेंटेन हुआ। फखर ने स्ट्राइक ली और अगले ओवर में जाके चौका लगाया, लेकिन वही आगे हमारे मोहम्मद हारिस आ गए। इंटेंट क्रिकेट के रियल किंग आते हैं वो फिर। वो जो क्रिकेट खेलते हैं मेरे यहाँ से वो लाहौर और पिंडी वाली क्रिकेट खेलते हैं। 12 बॉलों पे की 30 पिचेस बजे वाली 12 बॉलों क्रिकेट पे खेलते हैं। 30 उनको खेलना पसंद है, लेकिन उनको चाहिए कुछ सेंसिबल हो के सोचे। कभी कभी आप हर बार इंटेंट नहीं दिखा सकते, कभी कभी आपको विदाउट सेंसिबल स्कोर क्रिकेट भी खेलनी पड़ती है। जीरो करने से अच्छा है बंदा 5 बॉलों पे 5 कर ले। हारिस को थोड़ा सा समझना तो चाहिए। जब यही जो आपने स्टैट्स बोले हैं 5 पे 5,
ये आपको पता चलेगा जब बाबर भी ऐसे ही करता है, तब आप लोग उसे ट्रोल करते थे। बिल्कुल नहीं नहीं, ट्रोल बाबर, बाबर आजम हमारे। आप इमेजिन करें अगर अभी ये कोलैप्स होता तो अगर बाबर स्लो खेलता, लोगों ने कहना था यार ये बाबर बहुत रिजवान में स्लो खेल मैच रहा हुआ है, है। बाबर रिजवान में जी मैच। बिल्कुल, सबने ये तो कहना था। यही बात, हारिस जीरो स्कोर पे वापस चलते हुए ये आपका वन डाउन या ऊपर से आपको कोई सबसे पहले स्कोर नहीं साइम आउट मिलेगा तो होते हैं, क्या फहर होगा। कैसे आउट हुए थे? फहर का कैच निकला था। देखें, फहर कैच आउट हो जाते हैं, साइम रन आउट हो जाते हैं, फिर हारिस आउट हो जाते हैं, और देखते ही देखते पाकिस्तान पावर की प्ले लड़ी में लग गई 15 पे 5। 15 रन पे 5 विकेट हो जाती है पाकिस्तान की। हसन नवाज, मुझे बहुत उम्मीदें थी हसन नवाज की परफॉर्मेंस के बाद, ही इज अ लेकिन यंग टैलेंट बट ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल पिछली इन द 10 लास्ट 2 गेम्स। 10 मैचेस में से उसके 5 डक्स हैं ये। हसन नवाज हसन नवाज के ये देखना इंटरनेशनल चाहिए में। इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये अब्दुल्ला शफीक को बदनाम किया हुआ है, यहाँ पे हसन नवाज आगे निकल रहा है लेकिन डक्स वो भी पे। तो यार, वो किताबें तो कभी फट जाती है ना यार, कभी कभी या वो। आप उसकी बात ना करें, वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है। तो हसन नवाज जीरो, मोहम्मद मोहम्मद हारिस हारिस जीरो, जीरो। आपको साइम मैं अयूब आपको एक मैं सब स्कोर, बैट्समैन के फिगर्स 7 रन बताता हूँ। फखर जमान फहर के। जमान शोरफुल इस्लाम की बॉल पे 8 रन पर आउट हो जाते हैं, साम अयूब रिशाद हुसैन पे रन आउट हो जाते हैं तो पहले ओवर में। आगे सलमान अली आगा आते हैं हमारे कैप्टन। कैप्टन मुझे उन्हें लगा उन्हें पता चला था कि यार विकेट उतनी अच्छी नहीं है, मैं ज़रा सेंसिबल क्रिकेट खेल के जा सकता हूँ, उन्होंने ज़रा डॉट्स की, ज़रा बहुत इधर ज़्यादा उधर डॉट्स स्ट्राइक कर दी, रोटेशंस की। और इंटेंट दिखाया थोड़ा सा। आप उनके फिगर्स सुने। 23 बॉलों सलमान पे अली आगा के, सलमान अली सलमान अली आगा आगा के 23 बॉलों पे 9 रन है। सलमान अली आगा जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इंटेंट के नाम पे कहा था बाबर रिजवान नहीं टीम में आ सकते या विदाउट अ वो सिंगल हमारी कोई भी बाउंड्री। टीम में नहीं आ सकता, जो इंटेंट नहीं दिखाएगा। तो इंटेंट की बात, अब 23 बॉलों पे 9 रन, एक T20 क्रिकेट में चले, पिच मुश्किल था लेकिन लेकिन आपको यार स्ट्राइक उन्होंने भी तो रोटेशन करनी चाहिए। 137 किया था पावर प्ले में 4 आउट होने के बिल्कुल। बावजूद। हमारे पावर प्ले के अंदर 15 रन 5 विकेट, ये बहुत ही एक हिसाब से एम्बेरसमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ जाता जा रहा, आप सबको भी पता है जिस तरह, लेकिन हम एक सीरीज पे इनको ब्लेम नहीं कर सकते। देखें अभी ये वाइट वॉश करके आए थे, लेकिन अब ये लग रहा है वाइट वॉश होने गए हैं। मुझे लग रहा है डील थी कि आप हमारे घर में आए, आप हम आपको वाइट वॉश करेंगे फिर और आप आप हमसे जाना। होइएगा। तो उसके बाद आए हमारे खुर्शीद शाह, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन चल रहे कुछ दिन थे। के साथ फहीम आए थे। फ़हीम अशरफ, फहीम। फ़हीम अशरफ आज के हीरो थे बिल्कुल। एप्रिसिएशन बनती है फ़हीम अशरफ की और उनके बाद आने वाले सबकी। जो खुशदिल शाह से लेके जो 10th नंबर तक बैट्समैन उन सब के लिए अप्रिसिएशन है, जो उन्होंने बैटिंग की, जो ऊपर के क्योंकि 6 बैट्समैन नहीं देखा कर जाए पाए हम तो मैच हार गए थे पावर प्ले में 15 पे 5। उसके बाद 10 ओवर में। आगा 10 की ओवर में। विकेट जब गिरी 20 25 पे, तो उसके बाद पाकिस्तान का बहुत मुश्किल था कि इस सिचुएशन से कम बैक करना। और कुछ लोग तो, ज़ाहिर है सबको पता था, जो फिगर जो स्टैट्स चल रहे थे कि मैच हम ऑलरेडी हार चुके हैं। ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है, इतना बुरी तरह परफॉर्मेंस हम्म। देना हमारे। और पावर प्ले में और टोटल 10 ओवर में आपके 25 रन, 10 में 30 25, रन थे, 30 रन और 6 विकेटें थी आपकी। ये अनबिलीवेबल। उसके बाद फ़हीम अशरफ आए, आप हिसाब नहीं लगा सकते हमारे टॉप ऑर्डर कैसा खेल रहा है। मिडिल ऑर्डर कैसा खेल रहा है। नीचे से आगे अब्बास अफरीदी हिटिंग कर रहा है, ऊपर से कुछ नहीं हो रहा। आप अब्बास देखें और फ़हीम की ये पार्टनरशिप पार्टनरशिप चलती है। सारा मैच बदल के रख देती और है। फिर शायद 27 बॉल पे 57 रन रह जाते हैं 57 जब स्कोर। फ़हीम अशरफ के साथ, तब खुशदिल शाह आउट हो जाते हैं उस पॉइंट पे। तो फिर उनके साथ आते हैं अहमद दानियाल आते हाँ, हैं। डेब्यूटेंट लड़का डेब्यूटेंट यार, डेब्यूटेंट बॉलर, लड़का। स्पेशली आप ये याद रखिएगा, वो बॉलर हैं, फास्ट पेसर हैं वो फ़हीम के साथ आते हैं। और फिर आप सब ने देखा क्या हुआ था, बताएं। फ़हीम एक साइड पे हिटिंग कर रहा था, अहमद दानियाल नया लड़का जिसका पहला मैच, वो आगे हिटिंग कर रहा था। तो यार और मोहम्मद 27 पे हारिस, 57 हसन चाहिए नवाज, था। साइम अयूब को क्या हो सकते जब वो हिट नहीं कर सकते उनके बॉल आते को। ही पिच डिफरेंट रिएक्ट करने लग पड़ी थी। वो जैसे खेल रहे थे ऐसे लग रहा था अब चेस हो जाएगा और पहले। काफ़ी हमें भी उम्मीद थी, हम जब तक मैं देखने में ये था यार, जब तक फ़हीम है और अहमद दानियाल खेल रहे हैं तब तक ये कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 बॉलों पे 29 रन रह गए, जिसके बाद फ़हीम और दानियाल ने थोड़ी उस ओवर बहुत में एक ज़बरदस्त 6 हिटिंग भी की। लगा, उस ओवर में एक 4 भी लगा रिशाद दानियाल की तरफ हुसैन से। को बहुत अच्छी तरह खेल रहे थे दोनों लड़के, फ़हीम भी और अहमद भी। उसके बाद लास्ट बॉल थी, और उसमें छिक्का ओवर भी की चाहिए था, लास्ट बॉल सिंगल भी थी, ओवर चाहिए की थी। लास्ट बॉल थी, मुझे लगता है फ़हीम को चाहिए था वो सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख मुझे भी लेते। शायद, लेकिन लेकिन फ़हीम बॉल ने बैट सोचा कि रिशाद हुसैन बॉल करवाते हैं और बॉल इतनी लो रह जाती है कि वो बीट कर बोल्ड हो जाती है गए फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ और को। उस बॉल ने टर्न भी बहुत अच्छा लिया, जिसकी वजह से बॉल नीचे बैठा और टर्न की तरफ गया और फ़हीम अशरफ बोल्ड हुए। मिडल स्टम्प फ़हीम का उड़ गया। अगर हो सकता फ़हीम ना वहाँ पे आउट होते तो तो मैं शायद रिजल्ट्स हम रिजल्ट्स चेंज होते, थोड़े शायद से हम वो मैच चेंज जीत होते। सकते, और चाहे वो स्ट्राइक लेके अपने पास आ जाते।
लेकिन एप्रिसिएशन फॉर अहमद आने लास्ट ओवर शुरू होता है 6 बॉलों और वो पे डाउन 13 द रन। ग्राउंड जाके एक ब्यूटीफुल बाउंड्री लगाते एक हैं। अच्छी हिट थी एज अ और स्पेशली आप याद डेब्यूटेंट और रखिएगा, टेल और एंडर के स्पेशली लिए। याद रखिएगा मुस्तफिजुर रहमान के सामने, मुस्तफिजुर रहमान इज वन जो ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिकली, इन दैट मैं ओवर्स आपको ब्रो। उसकी इकोनॉमिकल उसके स्किल बताता कटर्स, हूँ। उसके वेरिएशंस, वो पाकिस्तानी बॉलर से भी बहुत आगे, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस वाइज है। देखिए मुस्तफिजुर रहमान ने 3.2 ओवर्स करवाए हैं और ओनली ही गेव अवे ओनली 15 रन्स एंड ही टेकन 1 विकेट, और जिसमें उनकी 4.50 की इकॉनमी है while defending 134, 134 स्कोर। and that's a बांग्लादेश beauty for बॉलर Bangladesh bowlers डन यार। एक्सलेंट गुड जॉब, क्योंकि जबकि आपको मैं दिखाऊं उसी पिच पे 134 डिफेंड करते हुए रिशाद हुसैन के स्टैट्स आप सुने, 4 ओवर 42 रन्स एंड 1 विकेट, 42 रन्स 10 की इकॉनमी। बांग्लादेश के पेसर्स ने जो इंक्रेडिबल बॉलिंग की, शरीफुल इस्लाम को नहीं शरीफुल बोलना, जो इस्लाम उस स्पेशली, बंदे ने बॉलिंग की, और उसके बाद हमारे जो टेल एंडर वो खेले, शाकिब तहसीन शाकिब नाम है, तंजीम तंजीम शाकिब, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 23 रन दिए सिर्फ उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में। ज़बरदस्त यार। लेकिन हमारे जो हिटिंग थी अब्बास अफरीदी, फ़हीम की, और लास्ट जो टेल एंडर्स हमारे टेल बात एंडर्स ने जो बैटिंग की है, वो शायद ऊपर वालों बैट्समैन को ध्यान रखना चाहिए कि यार जब ये लगा सकते हैं इतनी हिटिंग तो तो हमें हम भी क्या लगा था। सकते हैं रन, हम भी निकाल सकते हैं। 5 बॉलों पे 9 रन रह गए थे। और जिसपे स्ट्राइक को ले रहे थे अहमद दानियाल, डेब्यूटेंट लड़का, डेब्यूटेंट अहमद पहला दानियाल। मैच, और सिचुएशन प्रेशर होता है, नर्व्स पे रखना काबू बहुत चलें फिर मुश्किल भी हो जाता देखें, है। मैच तो ऑलरेडी हम विकेट गिरे, पाकिस्तान मैच हार गया, मैच हार चुके हैं, और सीरीज तो हम सीरीज भी हार हम चुके हैं, हार मैच गए। नहीं हारे हम, सीरीज हारे हैं। तो दुआ करते हैं कि वाइट वॉश से वाइट बच वॉश के ना हो, हम, और फिर भी क्योंकि हम सपोर्ट तो करेंगे क्योंकि जो वो सपोर्ट ग्रुप था करेंगे। वो ग्रुप चले गया है और वो नहीं कुछ भाई, ग्रुप्स क्या, उसकी वजह से आप आज से पहले बांग्लादेश में सीरीज आ रहे हैं भाई। लेकिन उनके भी क्या फिगर्स थे नहीं भाई, बांग्लादेश में आप जिनकी ये आप माना बात कि कर रही हैं, ये जिनकी आप आप बात कर रहे ये हैं उनके भी, बिल्कुल नई लड़कियां, इनको चांस देने उन्हें चाहिए। उन्हें इनको हम दी है, सपोर्ट करेंगे। इनको 5 T20 न्यूजीलैंड से मिले हैं, 3 बांग्लादेश लेकिन से अब और 3 और मिले यही हैं। लड़के वाइट वॉश करके आए हैं होम में बांग्लादेश को। बिल्कुल, तो ये भी वही बांग्लादेश है, इन्हीं के साथ इन्होंने खेला है। बस ये बात है, इनको सेंसिबल होकर सोचना चाहिए, और पिच ये कैसा रिएक्ट इंटेंट का करती है लफ्ज इनको हर ये। बार नहीं चलता, ये हाँ, इन्हें याद रखना पड़ेगा। बाबर रिजवान, यस, इंटेंट शहीन मैटर्स अ और लॉट। हारिस नसीम हमारे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, हमें उनको और याद रखिएगा रिस्पेक्ट माइक देंगे। हैसन ने फर्स्ट मैच के बाद कहा था दिस पिच इज नॉट फॉर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आप यार, एक इंटरनेशनल कोच ये कह रहा है एक पिच और स्टैंडर्ड बोरे की को नहीं है। वैसे हमने डिप्रेशन में डाल दिया। जी जी, एक और वो भी यही कह रहा होगा यार किन के मैं कोच बन गया। और दूसरी पिच भी उसी, दूसरा मैच भी उसी पिच पे हुआ है और सेम परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैटर्स की। अब ये देखिए स्टैंडर्ड्स की बात तो हम ना करें। पहले मैच में इन्होंने कहा हम डिफेंड करेंगे, इनसे डिफेंड नहीं हुआ। और फिर 110 दूसरे में स्कोर चेस किया, करने गए थे ये। दूसरे में चेस कर रहे थे 134, इनसे चेस नहीं हुआ। तो यार मुझे तो समझ नहीं आई इनका लैग किस चीज़ में था। चले बॉलिंग तो फिर भी बॉलिंग इनकी काफ़ी अच्छी बेहतर थी। थी। आई थिंक लैक ऑफ इंटेंट आप बोलना तो बहुत ही बिल्कुल बुरी लैक बात ऑफ हो जाएगी। लैक ऑफ इंटेंट तो बहुत दिखाया है, एग्रेसिव क्रिकेट थी। चले, अग्रेसिव और हर बार नहीं दिखानी चाहिए। चलिए हम दुआ करें यार लेकिन वाइट आप वॉश ना हो। बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करना ना छोड़े, क्योंकि जी जी मुल्क है तो हम हैं, जी जी वरना बिल्कुल। हम कुछ भी नहीं है। और चाहे जी ये बाबर, और ये रिजवान, पाकिस्तान शहीन टीम है। को कुछ ऐसी हरकतें दिखाते रहेंगे जिसकी वजह से हमारे स्टैंडर्ड्स गिर चुके यार हैं। हमें तो अब आदत हो गई है, जी पाकिस्तान बहुत कभी ही भी ज्यादा। कुछ कर सकता है। देखिए पिछले हम अभी किसी को इटली आने ब्लेम लगा नहीं है वर्ल्ड करेंगे, कप में, इटली हम वर्ल्ड कप किसको ब्लेम नहीं में करेंगे, 7 मैच है। टूर्नामेंट्स हम हारे हैं यार तू आईसीसी के। 7 टूर्नामेंट फाइनल में भी गया, सेमीफाइनल में भी गया। तो उस फाइनल में क्या परफॉर्म ओनली बॉलर्स परफॉर्म किए थे उसमें। यार ये बात नहीं है, लेकिन हम बांग्लादेश से सीरीज चले हारे। उसे उसमें छोड़े, आप छोड़ते बिल्कुल। हैं, बस हम दुआ करेंगे कि हम सीरीज वाइट वॉश ना हो। इस तरह हम आपके लिए और क्रिकेट सीरीज के एनालिसिस लाते रहेंगे और जिसमें हम आपको हर ग्लोबल अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ हाँ क्रिकेट की सीरीज हो रही होगी बिल्कुल, हम और कोशिश करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो सीरीज इंटरनेशनल होंगे उसकी हम एनालिसिस करेंगे। सो गाइस सपोर्ट करें, लाइक लाइक करें करें, एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें। सो और गाइस थम्स मिलते हैं अप बटन आपसे दबा अगली दें। वीडियो में, तब तक के लिए बाय गुड बाय, बाय। अल्लाह।